दोचेव सागरायिम् सोहममि जहन्नेनम् एगं च परियोमम् सागरासहि अधुनि उकोसेन विहाय ईशानमि जहन्नेनम् सागराणि असत्येव उकोसेन भवे सनकुमार जहन्नेनम् साहिया सागर सत्य उकोसेन भवे माहिंदमि जहन्नेनम् दश चेव सागरायिम् उकोसेन भवे बम्बलोय जहन्नेनम् 14 सागरायिम् उकोसेन भवे लंतंगमि जहन्नेनम् 17 सागरायिम् उकोसेन भवे महासुते जहन्नेनम् 18 सागरायिम् उकोसेन भवे सहस्रमि जहन्नेनम् सागरावुनमि सन्तु उकोसेन भवे अन्नयमि जहन्नेनम् विसन्तु सागरायिम् उकोसेन भवे अन्नयमि जहन्नेनम् उकोसेन भवे अरण्यमि जहन्नेनम् 22 सागरायिम् उकोसेन भवे अच्युयमि जहन्नेनम् 23 सागरायिम् उकोसेन भवे परममि जहन्नेनम् 24 सागरायिम् उकोसेन भवे नियमि जहन्नेनम् 25 सागरायिम् उकोसेन भवे तय्यमि जहन्नेनम् 26 सागरायिम् उकोसेन भवे चौतमि जहन्नेनम् सागरा 27 सन्तु उकोसेन भवे पंचममि जहन्नेनम् सागरा 28 सन्तु उकोसेन भवे छठमि जहन्नेनम् सागरा 27 सागरा 29 सन्तु उकोसेन भवे सप्तममि जहन्नेनम् 30 सागरायिम् उकोसेन भवे अष्टममि जहन्नेनम् सागरा 31 उकोसेन भवे नवममि जहन्नेनम् 33 सागरायिम् उकोसेन भवे 64 विजयायिषु जहन्नकपिशायि अजहन्नमनुकोशा 33 सागरो महाईमान सवटे जोचेवमु आमुठी देवानंतो विया साते सिंकायटी जहन्नु कोशिया भवे अनंत कालमुकोस अंतो मुहूर्तम जहन्नयं विजडमि सायकाय देवानं हुजन्तरं अनंत कालमुकोसं वासपोतं जहन्नयं अनायन कपाणं गिवे जानम तु अंतरं
संखेज सागरोकोशम वासपोतम जनयम अनुत्तराणम देवानम ये शिवन्नवोचिव गंधर्वो रसफसवो संठानादेशवो भावी संसारर्थाय सिद्धाय यय जीवा विया रोविनो हेय जीवम जीवेय सोचा सद्दहि मुनय सवनयानुमनुमय रमे ज संजमे मुनि रमे ज संजमे मुनि जम किंचे मिच्छा मन दुकड़ा है दुकड़ा का दुकड़ा है कोहा एक माना एक माया एक लोहा एक सब कल्याण है सो मिच्छोराए सब धमकनाए जो में देश यार हो काले न को समझाओ असंझाई संझायम संझाए न संझायम भंता गुंता विचारता ज्ञानो ज्ञानवंतनी अशतना की हो तस्मिच्छामि दुक्कडम वंधमानं शरणं प्रव्रजामि शरणं प्रव्रजामि वंधमानं शरणं प्रव्रजामि वंधमानं शरणं प्रव्रजामि वंधमानं। राजा हस्तिपाल के रजुक सभा में पावापुरी में चला हुआ अनुत्तर समोशरण 16 प्रहर तक चलने वाली देशना का प्रारंभ कल सुबह हो चुका है। आज जैसे ही सूर्योदय हुआ सारी परिषद सुध समाधि में तन्मय, इतनी गहरी समाधि न आंख खुल रही है न भूख लग रही है कि प्रभु गा रहे हो और माना कौन से राग में गा रहे हो। उस समय तो आंख खुलने का सवाल ही नहीं उठता है। शरीर का रोम रोम कान बन करके प्रभु के उन शब्दों को ग्रहण कर रहा है और दिव्य परिषद के बीच प्रभु ने अंतर मन से मन ही मन इंद्रभूति गौतम को संकेत किया। इंद्रभूति गौतम को अकेले को संकेत किया। जिस समय सारा विश्व प्रभु के चरणों में आ रहा था उस समय इंद्रभूति गौतम को प्रभु महावीर ने मन ही मन संकेत किया कि इंद्रभूति गौतम उठिए न पमाइए, देव शर्मा को जाकर के तुम्हें प्रभु के मार्ग पर लेकर के आना है। वो शैतान के मार्ग पर चल रहा है, वो पतन के मार्ग पर चल रहा है, वो पतित के मार्ग पर चल रहा है। उसके पावन बनने की वेला आ चुकी है। तुम्हें जाकर के उसको उसकी प्रभुता का बोध कराना है, उसकी भगवत्ता का बोध कराना है, उसके भगवत स्वरूप का जागरण कराना है। इंद्रभूति गौतम अंतर हृदय में परमात्मा की प्राप्त उस आज्ञा को, उस संकेत को, उस भावना को अनंत लब्धि निधान के ना अंगुष्टे अमृत वसे के ना बहुत आसान होता है। लेकिन इंद्रभूति गौतम बनने के लिए कैसा कलेजा लगता है, कैसा समर्पण लगता है, कैसा अवभाव लगता है। तमेव सत्यम जम जने हिम पवियम, जो प्रभु आपने फरमाया वो सत्य, उसके अलावा कोई सत्य नहीं है। प्रभु के सोच के अलावा दिमाग में कोई सोच ही ना चलेगी। ऐसा अनन्य बनकर के जीना जीवन का सच में सौभाग्य है।
परम सौभाग्य। ये प्रसंग आज इसलिए आपके सामने कि कल गौतम स्वामी का केवल ज्ञान होना है, और प्राय सभी की प्रसिद्ध धारणा है कि जब केवल ज्ञान होने के पहले भगवान महावीर के निर्वाण की खबर गौतम स्वामी को लगती है तो गौतम स्वामी भगवान के विरह में रोते हैं। भगवान महावीर को उलाहना देते हैं कि अंतिम समय में आपने मुझे दूर क्यों भेज दिया है। बंधुओं, मेरा अंतर्मन इस बात को स्वीकार नहीं करता है। इन्द्रभूति गौतम ने जिंदगी में कभी परमात्मा को उलाहना नहीं दिया, वो आखिरी समय में उलाहना देंगे, बात जस्ती नहीं है। इन्द्रभूति गौतम रोइए जरूर, वो किस अनुभूति में रोइए वो तो कल आप भी रोएंगे उनके साथ। उस अनुभूति में रोना है, वो कौन सी अनुभूति है उसकी बात तो कल होगी, लेकिन आज इतना जरूर ध्यान में रखना है कि प्रभु जुदा होने वाले थे तो उनको पता ही था, और परमात्मा प्रभु महावीर ने बहुत पहले ही, बहुत सालों पहले कह दिया था तू और मैं एक हो जाएंगे जब मेरा मोक्ष होगा। इस बात पर उनको भरोसा था, ये बात उनके स्मृति पटल पर थी। इसलिए ये कहना है कि प्रभु ने मोह कम करने के लिए उनको दूर भेजा है। मोह कम करने के लिए इंद्रभूति गौतम को दूर भेजने की कोई जरूरत नहीं थी, और दूर जाने से कोई मोह कम होता भी नहीं है। अपना ही सोच होता है और अपना सोच अपन बड़ों पर डाल देते हैं। मैंने जब निर्वाण कल्याण का अनुष्ठान प्रारंभ किया, होगा कल सुबह, और उस निर्वाण कल्याण के अनुष्ठान की कुछ विशेषताएं आज आपको बता रहा हूं। मुझे पता नहीं था, मैं तो निर्वाण कल्याण का अनुष्ठान, मेरी तो एक छोटी सी प्रकृति है, मैं खोपड़ी नहीं चलाता, मैं खोपड़ी को आराध्य को सौंप देता हूँ, श्रद्धे को सौंप देता हूँ, और उसके बाद जैसा चलता वैसा चलने देता हूँ। मुझे पता भी नहीं था कुछ भी, और मैं कर्पूर में परमात्मा के देह को निर्वाण कल्याण के वेला में बिखरा हुआ अनुष्ठान संपन्न करता था। मैं कल सारी बात करूंगा आपसे, लेकिन बता रहा हूं कि उसी अनुभूति में मुझे कुछ पता नहीं, और जब यह अनुष्ठान मैंने दिल्ली में भी संपन्न कराया, बहुत जगह पर संपन्न कराया, श्रद्धालुओं को तो कोई आनंद आता है, वे तो अनुभूति में तन्मय हो जाते हैं, लेकिन जो बाउंड्री के बाहर बैठते हैं, जो सहभागी नहीं हो पाते, सहभागी होने की इच्छा होकर के भी कई बंधन होते हैं स्वयं के स्वयं पर लादे हुए। जैसे सारी परिषद देवलोक उस परिषद में पहुंची है, लेकिन नंदीवर्धन नहीं पहुंचा, उसकी अपनी धारणा है, उसके अपने बंधन है, किसी ने लादे हुए नहीं, उसके स्वयं के बंधन है, उसको किसी ने रोका नहीं, कोई अंतराय कर्म नहीं था उसका, और समोशर में जाने के लिए कोई अंतराय कर्म लागू होता भी नहीं है, लेकिन स्वयं की धारणा नहीं जाना, और उस धारणा के कारण से उसको कैसे शोक सागर में डूबना पड़ता है। शोक तो बहुत लोगों को हुआ, लेकिन नंदीवर्धन जैसा शोक किसी को नहीं हुआ, भयानक शोक। राजमहल की दीवारें कांप उठी थी, उसका जिक्र आज नहीं, उसका जिक्र होगा परसों। लेकिन कल्पना करना बंधु, कितना शोक होगा, कितना शोक होगा, कितना शोक होगा कि पूरी एकम का दिन और पूरी एकम की रात, एकम का दिन और एकम की रात
नंदी वर्धन के पास जाने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता। इतना वो चीख रहा था, इतना आक्रोश कर रहा था, इतना क्रंदन कर रहा था कि किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि जाकर के नंदी वर्धन को कहे कि नहीं अब बस कर। कितने तीखे शब्द होंगे, कितना तीखा क्रंदन होगा। और उस क्रंदन को शांत करने के लिए कोई पहुंच पाती है जहां कोई पत्नी न पहुंच पाई, जहां कोई बेटा न पहुंच पाया, वहां कोई पहुंच पाती है तो केवल एक बहन सुदर्शना, और सुदर्शना ही नंदी वर्धन को शोक में से अशोक में ले जाती है। वो कैसे है सारा प्रसंग वो तो परसों आएगा। इंद्रभूति गौतम चले, और ये चिंतन आपके लिए है कि इंद्रभूति गौतम की स्थिति में स्वयं को रख करके देखिए, सोचिए, यदि ऐसे समय में आपको कोई कहे कि जरा तुम देवी शर्मा को प्रतिबोध देने के लिए चले जाओ, तो आप उठोगे क्या? उठने का मन भी होगा क्या? सीधा सा उत्तर आ जाएगा, परसों देख लूंगा उसको, कि आज की रात के बाद आप रही हो, देव शर्मा तो कहीं नहीं जाता है। लेकिन आपका ये आखिरी शब्द, आपका ये आखिरी सानिध्य, जिसका एक एक पल 3 लोक का मोल देख करके भी मिलने वाला नहीं, उस पल को छोड़ करके जाना है। इंद्रभूति गौतम भी कर सकते और कोई नहीं कर सकता है। इंद्रभूति गौतम को पता था, भूल करके भी ये मत सोचना कि इंद्रभूति गौतम को पता नहीं था कि मैं जाऊंगा तो वापस आ न पाऊंगा। इतने वो बच्चे भी नहीं थे, उनको पता था, उनको ये भी पता था कि सूर्योदय के पहले ही प्रभु का निर्वाण होना है। और ऐसे तो कल सुबह आपको पता चलेगा ही, लेकिन अभी भी थोड़ी हिंट दे रहा हूं। प्रभु के निर्वाण की सबसे पहले अनुभूति किसी को हुई तो इंद्रभूति गौतम को हुई है। सुधर्मा स्वामी और सारी परिषद तो उस समाधि के आनंद में तन्मय हो गई थी। वो तो डूब चुकी थी, उनकी तो आंखें बंद थी। वो तो आंख बंद करके पूरे रोम रोम को कान बना करके प्रभु के वाणी को ग्रहण कर रहे थे। आंख खुली थी तो केवल इंद्रभूति गौतम की खुली थी। अवधि ज्ञान और मन पर ज्ञान गौतम स्वामी के पास था। चाहे जहां इंद्रभूति गौतम बैठे हुए थे, विराजे थे, वो अवधि दर्शन में प्रभु को देख रहे थे, अवधि ज्ञान में प्रभु को जान रहे थे, और मन पर्याय ज्ञान से प्रभु के हर पर्याय को महसूस कर रहे थे। जहां सारी परिषद तो केवल परमात्मा के बरसने वाले वरदानों को महसूस कर रही थी, उस समय इंद्रभूति गौतम अवधि दर्शन में प्रभु को देख रहे थे, अवधि ज्ञान में प्रभु को जान रहे थे, और मन पर्याय ज्ञान में प्रभु की हर पल की पर्याय को जान रहे थे। और इसलिए निर्वाण की वेला का सबसे पहला स्पॉट, सबसे पहला अनुभव, सबसे पहला साक्षात्कार किसी को होता है तो इंद्रभूति गौतम को होता है। लेकिन उस भरी परिषद के बीच में से जब प्रभु ने फरमाया अंतर्मन से, कुछ जुबान से नहीं, कि जुबान तो सारी वरदान बरसाने में लगी हुई थी। इसलिए इंद्रभूति गौतम जब उस परिषद से उठ करके चलते तो किसी को पता भी नहीं चलता है कि इंद्रभूति गौतम गए। जिस समय प्रभु का निर्वाण होता है और सुधर्मा स्वामी की आंख खुलती है और वो देखते हैं इंद्रभूति गौतम कहाँ है, और जब उनको इंद्रभूति गौतम नजर नहीं आते तब उनको पता चलता है कि इंद्रभूति गौतम यहां पर नहीं है। इसलिए इंतजार करते हैं सुधर्मा स्वामी इंद्रभूति गौतम का। प्रभु नहीं और प्रभु के ज्येष्ठ शिष्य भी नहीं, ऐसी उस
विकट परिस्थिति में वो रही हुई धर्म परिषद, और वो वेला है सर्वार्थ सिद्धि मुहूर्त। बाकी सारा गणित तो कल सुबह आएगा। 4 घटिका जब रात्रि शेष रहती तब परमात्मा का निर्वाण होता है। और उस निर्वाण कल्याण के अनुष्ठान के लिए आप सभी को, जो आज तक भी नहीं आ पाए, उनको भी साथ में लेकर के कल सुबह 5:30 बजे के पहले 5:25 के पहले आसन ग्रहण करना है। आज दिन तक बहुत ज्यादा लोग श्रावक बन करके बैठे, लेकिन कुछ प्रतिशत लोग फिर भी जवाई बन करके बैठे। लेकिन कल के लिए सबको आग्रह है, कल के लिए सबको आग्रह है। मेरा आग्रह मुपत्ति बांधने का नहीं है, ध्यान में रखिए। मेरा आग्रह मुपत्ति बांधने का नहीं, आपकी जो परंपरा है उस परंपरा के सामयिक आप करके के विराजे। आप स्थानकवासी है, मुपत्ति लगा करके विराजे। आप तेरापंथी है, अपने तेरापंथी की मुपत्ति लगाए। आप मंदिर मार्गी है, आप मंदिर मार्गी के सामयिक कर करके विराजे। लेकिन कल की अनुत्तर निर्वाण कल्याण की उस समूह शरण में सभी ने प्रभु महावीर का श्रावक और श्राविका बन करके ही बैठना है। अरे सर्वोत्तम सर्वोच्च जीवन का कोई सौभाग्य है, तब परमात्मा के दिए हुए वरदान को, श्रावक और श्राविका के वरदान को, साधु और साध्वी का वरदान नहीं प्राप्त कर सकते हो तो कम से कम श्रावक और श्राविका बनने के वरदान से क्यों वंचित होते हो? क्यों परमात्मा ने जो श्रावक का यूनिफॉर्म दिया, उस यूनिफॉर्म में क्यों नहीं कम से कम एक दिन के लिए, 1 घंटे के लिए 5:30 से 6:30 तक अनुष्ठान होगा संपन्न। और जैसे कि आपको सूचनाएं दी जा चुकी है कि कल के दिन जूते साथ में लेकर के नहीं आना है, कोई गर्मी का समय नहीं है, जूते घर ही छोड़ करके आना है। कोई चमड़े की वस्तु साथ में लाने का जाने अनजाने भी प्रयास मत करना। 5:25 तक पहुंच गए तो अंदर आ जाना। 5:25 के बाद आओ तो दरवाजे को टक मत करना, बाहर खड़े खड़े ही, बाहर बैठे बैठे ही सुनते रह जाना है। दरवाजा मत बजाना है, दरवाजा मत बजाना। और कहीं सीढ़ी से उतरने की कोशिश मत करना है, है ना? हाँ, उसका भी उपयोग मत करना है। 5:25 के लिए 25 के पहले पहुंच गए, आसन ग्रहण कर लेना। और 5:25 के बाद जहां पर हो वहीं पर से उसको ग्रहण करना, उसके अनुष्ठान को स्वीकार कर लेना। बंधुओं, किसी प्रकार का कोई कारण नहीं, उसके पीछे एक ही कारण है कि उस अनुष्ठान में कुछ प्रयोग होते हैं, और उन प्रयोगों के बीच में यदि बीच में कोई आ जाए तो उपद्रव इसके पहले एक बार मेरे साथ हो चुका है, और वापस उस उपद्रव को मैं झेलना नहीं चाहता हूं। जलंधर में वो प्रसंग मेरे पर बीत चुका है, इसलिए निवेदन है, आग्रह उस भावना को समझना है, उस अनुष्ठान की गरिमा को स्वीकार करना है। 5:25 के पहले आप अंदर आसन ग्रहण कर सके जरूर कर लेना है। 5:25 के बाद यदि आप यहाँ पहुंचे हैं तो जहां पर हो वहीं पर खड़े रह करके सुनने की व्यवस्था बाहर तक हो जाएगी, सुनने की व्यवस्था बाहर तक हो जाएगी। इसलिए आप बाहर भी रहोगे तो आवाज सुनाई देगी। मेरी अपनी मर्यादा, मेरी अपनी क्षमता, मेरी अपनी शक्ति के अनुरूप ही मैं प्रयोग कर सकता हूँ। इसलिए ये संकेत है कि कल चमड़ी की वस्तु लेकर के कोई नहीं आएगा। 5:25 के बाद जब तक निर्वाण कल्याण का अनुष्ठान चलता है तब तक कोई अंदर आने की कोशिश नहीं करेगा। जैसे निर्वाण कल्याण का अनुष्ठान पूरा हो जाएगा, द्वार खोल दिए जाएंगे और गौतम स्वामी के केवल ज्ञान कल्याण अनुष्ठान के लिए आप सभी को फिर अंदर में सहभागी हो आएंगे।
कल का सूर्योदय होगा प्रभु भक्ति में गौतम स्वामी के केवल ज्ञान महोत्सव के साथ, और उसी गौतम स्वामी के केवल ज्ञान महोत्सव के वेला में गौतम प्रतिपदा है। कल जैनियों का नया साल कल से शुरू होगा। विश्व के सबसे प्राचीन काल गणना कोई है, विश्व की प्रचलित काल गणना में सबसे प्राचीनतम काल गणना कोई है तो वीर निर्वाण संवत है। और जैनियों का वीर निर्वाण संवत कल से शुरू होता है गौतम प्रतिपदा के साथ। नया साल जैनियों का कोई है, हैप्पी न्यू ईयर यदि जैनियों के लिए कोई है तो गौतम प्रतिपदा का दिन है कि जिस दिन नया साल शुरू होता है। और उसी गौतम प्रतिपदा के पावन अवसर पर आपको गौतम स्वामी की अनंत लब्धि से भी जुड़ना है, अनंत लब्धिमान स्वयं को भी बनना है और विश्व को भी अनंत लब्धि से संपन्न करना है। इसलिए आज तक के कार्यक्रम में पहली बार चेन्नई का सौभाग्य है, यह अवसर चेन्नई में पहली बार हो रहा है कि गौतम प्रतिपदा के दिन गौतम निधि का अनुष्ठान पहली बार हो रहा है। इसलिए जिन्हें जिन्हें कल गौतम निधि का कलश प्राप्त करना हो उन्होंने कलश आज ही कलेक्ट कर लेना है। फॉर्म भर करके काउंटर पर से कलश आज ही ले लेना है कि कल कलश लेने जाएंगे सभा डिस्टर्ब हो जाएगी। कलश आज ले जाइए, कल साथ में कलश लेकर के अनुष्ठान में आनाए। अनुष्ठान करेंगे और अनुष्ठान यहीं पर संपन्न होगा। अनुष्ठान में जरूर जुड़िए। गौतम निधि का एक मंगलकारी अनुष्ठान, एक ऐसी दीर्घकालिक चिरकालिक समाज में साधर्मी भक्ति की और प्रभु भक्ति की व्यवस्था निर्माण करने का एक भगीरथ संकल्प है। और इस भगीरथ संकल्प को पूर्ण करने के लिए आपका सहभाग, आपका सहयोग बहुत जरूरी है। आपका परिवार, आपके परिवार का हर सदस्य गौतम स्वामी के साथ भक्ति के साथ जुड़ेगा, आस्था के साथ जुड़ेगा। और बंधु यदि गौतम स्वामी के लेशा के साथ जुड़ गए, गौतम स्वामी के आभा मंडल के साथ जुड़ गए, गौतम स्वामी के प्रभा मंडल के साथ जुड़ गए, आपका परिवार का हर सदस्य जुड़ गया, तो उसके जीवन में कभी गौशालक का प्रवेश हो नहीं पाएगा। उसके जीवन में कभी विद्रोह की आग जल नहीं पाएगी, कभी वो कृतज्ञ हो नहीं पाएगा। गौशालक मीन्स कृतज्ञ, गौशालक मीन्स नमक हराम, गौशालक मीन्स अपने गुरु के खिलाफ खड़ा रहने वाला है। गौतम स्वामी का एक ही सूत्र है, समर्पण, समर्पण और समर्पण से ही सब कुछ सौभाग्य प्राप्त होता है। ऐसे गौतम स्वामी के साथ जुड़ने का कल का वो सुनहरा अवसर, आज ही कलश प्राप्त करेंगे, फॉर्म आज ही भर करके देंगे, फॉर्म भर करके देना, कलश लेना और कल आते समय कलश लेकर के साथ में आना। मैं 2 दिन से उत्तराधायन सूत्र की आराधना में जुड़ने के लिए आपको संकेत कर रहा हूँ। आज फिर एक व्यवस्था दे रहा हूँ कि उत्तराधायन सूत्र देव आज तक आप लेते रहे, वापस स्थान पर रखते रहे, लेकिन मेरा आग्रह होगा कि कल भी आप आज भी रखे, कल ले और इसको घर ले जाए, लेकिन एक संकल्प के साथ।